नमस्कार मित्रों, आप सबका सत्य वचन कार्यक्रम की ओर से हार्दिक अभिनंदन। ये आपके जीवन का कार्यक्रम है, ये मेरे जीवन का कार्यक्रम है, क्योंकि हम इसमें जीवन की अति महत्वपूर्ण बातों को इस समय सीख रहे हैं। दोस्तों, परमेश्वर हम सबसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए वह हमें अवसर देता है, बार बार अवसर देता है। यदि हम उसके प्रेम को पहचानेंगे तो वह हमारे जीवन को संतोष से, सेटिस्फैक्शन से भर देगा। दोस्तों, सत्य वचन उसके सुझाए गए निर्देशों का मूल्यांकन है कि हम अवसर की बहुमूल्यता को समझें। हमें परमेश्वर ने बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है कि हम परमेश्वर को खोजें। परमेश्वर एक दिन इन सब बातों का न्याय करने वाला है। संसार का कोई भी मनुष्य परमेश्वर के न्याय से कभी बच नहीं सकता। हम इन दोनों बाइबल से रोमियो नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। ये मनुष्य को परमेश्वर के न्याय के बारे में बताती है, जिसे समझना हम सब के लिए अति आवश्यक है। दोस्तों, जैसे जैसे आप इस अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर के न्याय के ऊपर आप जीवन जीते चले जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के पास ऐसी धार्मिकता उपलब्ध है जो हर एक मनुष्य को परमेश्वर के भयानक दंड से बचा सकती है। आपसे निवेदन है कि इस अध्ययन को आप ध्यान से सुनें और अंत में पूछे गए सवाल का उत्तर हमें SMS या WhatsApp के द्वारा भेजकर आप विजेताओं में शामिल हों। आइए आज के अध्ययन के द्वारा इस बात को जानने की कोशिश करें कि परमेश्वर ने आज हमारे लिए कौन सी शिक्षा को रखा है। मेरे मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने 4 सिद्धांतों को देखा था। अब हम 5वां सिद्धांत देखेंगे। आइए हम पढ़ें रोमियो के पत्री 2 अध्याय उसके 14 और 15 पद। लिखा है, फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं, स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था हैं। वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं और उनके विचार परस्पर दोष लगाते या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। परमेश्वर अन्य जातियों का न्याय उनके विवेक के आधार पर करेगा। कुछ लोगों का सोचना है कि अन्य जातियां परमेश्वर के बारे में नहीं जानती, इसलिए परमेश्वर के न्याय से वे बच जाएंगे। परंतु सच तो यह है कि वे उस ज्योति के अनुसार नहीं जी रहे हैं जो उन्हें प्राप्त है। परमेश्वर उन्हें इसी आधार पर परखेगा। रोमियो 2 के 16 में लिखा है, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। हमें भ्रम है कि हम भले मनुष्य हैं अपने विचार में, इसलिए हमारा उद्धार होगा। परमेश्वर भले मनुष्यों का भी न्याय करेगा। वह उन्हें यीशु की शिक्षा के अनुसार परखेगा। मसीह यीशु ने कहा था कि किसी स्त्री को देखकर लालसा की तो वह व्यभिचार है। इसे हम मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 27 और 28 में पाते हैं। ये मनुष्य के मन के भेद का एक ही उदाहरण है। क्या आप अपने मन की बातों को उजागर करवाना चाहते हैं? मीठी मीठी बातें जो आपने कही वह नहीं, परंतु मन के छोटे छोटे अशुद्ध विचार, इन सब बातों से हमें यीशु की शरण आने की प्रेरणा मिलना चाहिए कि वह हमारा उद्धार करेगा। परमेश्वर धर्मी जनों का भी न्याय करेगा, विशेष करके यहूदियों का, क्योंकि उनका धर्म परमेश्वर प्रदत्त धर्म था। रोमियो के पत्री 2 के 17 और 18 में लिखा है, यदि तू यहूदी कहलाता है और व्यवस्था पर भरोसा रखता है और परमेश्वर के विषय में घमंड करता है और इसकी इच्छा जानता और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है। ध्यान दें, धर्म के काम इस मनुष्य के लिए रुकावट का कारण नहीं थे। इस कारण वह घमंडी और आत्मनिर्भर हो गया था। ज्योति अतिरिक्त उत्तरदायित्व उत्पन्न करती है, जिसके कारण अधिक दोष दिया जाता है। यहूदियों को अन्य जातियों पर 10 लाभ प्राप्त थे जो इन पदों में व्यक्त हैं। पहले 5 उनके अस्तित्व से संबंधित थे। यहूदी नाम धारण करना, दूसरा व्यवस्था का आधार, तीसरा परमेश्वर पर गर्व, चौथा परमेश्वर की इच्छा जानना और 5वां व्यवस्था के निर्देशानुसार अधिक उत्तम बातों का ज्ञान। हम रोमियो 2 उसके 19-20 में पढ़ते हैं, और अपने पर भरोसा रखता है कि मैं अंधों का अगुआ और अंधकार में पड़े हुओं की ज्योति और बुद्धिहीनों का सिखाने वाला और बालकों का उपदेशक हूँ, और ज्ञान और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में है मुझे मिला है। अंतिम 5 लाभ जो यहूदी के थे वे उसके कर्म संबंधित थे।
पहला, अंधों का अगुआ। दूसरा, अंधकार में पड़े हुओं की ज्योति। तीसरा, बुद्धिहीनों का सिखाने वाला। चौथा, बालकों का उपदेशक। पांचवा, व्यवस्था में विहित ज्ञान और सत्य का नमूना। मेरे मित्रों, परमेश्वर सबका न्याय करेगा और विशेष करके यहूदियों का। उससे कुछ छिपा नहीं है, वह सबके मन को जानता है। अब पौलुस एक प्रश्न पूछता है रोमियो 2 उसके 21 और 22 पद में, अतः क्या तू जो दूसरों को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता? क्या तू जो चोरी न करने का उपदेश देता है आप ही चोरी करता है? तू जो कहता है व्यभिचार न करना, क्या आप ही व्यभिचार करता है? तू जो मूर्तों से घृणा करता है, क्या आप ही मंदिरों को लूटता है? पौलुस 3 पापों की चर्चा करता है। पहला, अनैतिकता, मनुष्य के संबंध में पाप। दूसरा है विषयाशक्ति, स्वयं के प्रति पाप। तीसरा, मूर्ति पूजा, परमेश्वर के विरुद्ध पाप। अपने आप को नहीं सिखाता। दूसरे शब्दों में, क्या तू जो सिखाता है वह स्वयं करता है? हम में से अनेकों के लिए हमारा प्रचार हमारे जीवन से अधिक अच्छा है। आप ही मंदिरों को लूटता है, या क्या तू मंदिरों को लूटता है? बेबीलोन के बंधुआई में यहूदियों ने व्यापार आरंभ किया। जहां तक मैं जानता हूं, उन्होंने वहां मूर्ति पूजा नहीं की, परंतु उन्होंने अन्य जाति मंदिरों से माल खरीद कर बेचना आरंभ किया। आज कुछ विश्वासी ऐसे व्यापार में सहभागी हैं जिसे वे कलीसिया में परित्यक्त मानते हैं, केवल पैसा बनाने के लिए। ये 3 पाप जिनका पौलुस यहाँ उल्लेख करता है, अनैतिकता, विषयाशक्ति और मूर्ति पूजा, उन्हें पद 1 में वह विपरीत क्रम में रखता है। मूर्ति पूजा यहूदियों के लिए एक भयानक पराकाष्ठा थी। वह उससे अधिक आगे नहीं बढ़ सकता था। मैं सोचता हूं कि क्या हम भी मसीह की निंदा करते हैं? किसी ने कविता स्वरूप इस प्रश्न को रखा है, सुसमाचार प्रतिदिन एक अध्याय लिखा जाता है आपके कर्मों और शब्दों के द्वारा। मनुष्य आपके शब्दों को पढ़ता है, अविश्वासी हो या सत्य। बताओ आपके अनुसार सुसमाचार क्या है? अब वह सर्वाधिक महत्व की बात करता है। रोमियो 2 के 25 में हम पढ़ते हैं, यदि तू व्यवस्था पर चले तो खतने से लाभ तो है, परंतु यदि तू व्यवस्था को न माने तो तेरा खतना बिन खतना की दशा ठहरा। मूसा की व्यवस्था का चिन्ह था खतना करवाना। इस अनुष्ठान में तो कोई योग्यता थी नहीं। इसका अर्थ केवल यही था कि वह मनुष्य मूसा की व्यवस्था का पालन करता है। यदि वे व्यवस्था का उल्लंघन करते थे तो खतना का अपमान हो जाता था। जिसे पवित्र होना था वह अपवित्र हो जाता था। मेरे प्रियो, यही विचार कलीसियाई रस्मों के संबंध में प्रासंगिक है। बपतिस्मा कलीसिया की एक रस्म है। यही वह मन में परमेश्वर के काम की बाहरी अभिव्यक्ति है। परंतु यदि बपतिस्मा प्राप्त मनुष्य उद्धार का प्रमाण प्रकट न करे तो वह निंदा है। कलीसियाई सदस्यता की भी यही बात है। कुछ विश्वासियों का जीवन कलीसियाई सदस्यता की निंदा का कारण होते हैं। आगे सुनिए कि पौलुस क्या कहता है रोमियो 2 के 26 में, इसलिए यदि खतना रहित मनुष्य व्यवस्था की विधियों को माना करे तो क्या उसकी बिन खतना की दशा खतने के बराबर न गिनी जाएगी? मैं एक उपमा देता हूं। यदि मेरी पत्नी अपने विवाह की अंगूठी खो दे तो वह अविवाहित नहीं हो जाती। विवाह अंगूठी से बढ़कर है, यद्यपि अंगूठी उसका प्रतीक है। रोमियो 2 के 27 में लिखा है, और जो मनुष्य शारीरिक रूप से बिन खतना रहा, यदि वह व्यवस्था को पूरा करे तो क्या तुझे जो लेख पाने और खतना किए जाने पर भी व्यवस्था को माना नहीं करता है, दोषी न ठहरेगा? विवाह की अंगूठी का ही उदाहरण देते हुए, विवाह की अंगूठी पहनना एक पवित्र बात का प्रतीक है। अब जिसका यह प्रतीक है उसके प्रति अनिष्ठा अंगूठी का अपमान है। एक बार मैंने कलीसिया के एक पासबान को होटल में एक सुंदर युवती से बातें करते देखा। वह उसकी पत्नी नहीं थी। मैं जिस बात से प्रभावित हुआ वह यह थी कि उसके हाथ में विवाह की अंगूठी चमक रही थी, जिससे वह स्पष्ट दिखाई दे रही थी। मैंने सोचा, कैसी निंदा! मुझे देखकर वह व्यक्ति लजा गया। अब आप देखते हैं कि विवाह की अंगूठी अर्थहीन हो गई। यहाँ पौलुस के कहने का अर्थ है कि खतना किसी बात का प्रतीक होना है। हम रोमियो 2 के 29 पद में पढ़ते हैं, पर यहूदी वही है जो मन में है और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, न कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है।
जी हाँ, मूसा की व्यवस्था ने पहले से ही स्पष्ट कर दिया था कि खतना मन का होना है। व्यवस्था विवरण 10:16 में मूसा ने कहा, इसलिए अपने अपने हृदय का खतना करो और आगे को हठीले न रहो। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 2 समाप्त होता है और हम अपने अध्ययन को अध्याय 3 से जारी रखेंगे। इसका विषय है परमेश्वर से धार्मिकता की प्राप्ति। रोमियो 3:1 में लिखा है, अतः यहूदी की क्या बड़ाई या खतने का क्या लाभ। लाभ का अर्थ है आवश्यकता से अधिक बहुतायत। यह प्रश्न यहूदियों के साथ बंधी वाचा का बाहरी चिन्ह खतना से संबंधित है। ऐसा प्रतीत होता है कि पौलुस परमेश्वर द्वारा स्थापित अंतर को मिटाने के संकट में है। प्रश्न यह है कि यदि यहूदी और अन्य जाति परमेश्वर के समक्ष एक ही स्तर पर हैं, तो यहूदियों का प्रत्याशित लाभ क्या होगा और खतना से क्या लाभ। मैं आपके लिए डॉक्टर जेम्स स्टफलर का कथन दोहराना चाहता हूं। यदि खतना अपने आप में धार्मिकता नहीं दिला सकता, यदि खतना रहित अवस्था इसे असंभव नहीं बनाती, तो इसमें कभी क्या लाभ रहा। परमेश्वर ने मनुष्य में जो अंतर बनाया है वह अंततः एक ही प्रतीत नहीं होता है। मेरे विचार में आज यही एक प्रश्न हमें सुनने को मिलता है। मैं इसे विशेष करके सुनता हूं क्योंकि जो सुसमाचार मैं सुनाता हूं उसके अनुसार कलीसिया की सदस्यता उद्धार के लिए लाभकारी नहीं है। उद्धार के लिए आप कोई भी अनुष्ठान पूरा क्यों न करें, वह अर्थहीन ही है। परमेश्वर ने संसार को क्रूस तक ही सीमित कर दिया है। वह आपसे न तो कहीं की सदस्य लेने को कहता है और न ही कुछ करने को कहता है। परमेश्वर पापी मनुष्य से बस एक ही बात कहता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर और तू उद्धार पाएगा। और जब तक मनुष्य इस प्रश्न का उत्तर न दे, तब तक परमेश्वर के पास उसे कहने के लिए और कुछ नहीं है। जब वह उद्धार पा लेता है, तब परमेश्वर उससे कलीसिया की सदस्यता की बात करता है और बपतिस्मा लेने को कहता है। आज हम विश्वासियों को कहते सुनते हैं, क्या मेरी कलीसिया, मेरा विश्वास वचन, मेरी सदस्यता, मेरा बपतिस्मा मेरे उद्धार में सहायक नहीं है? इसका उत्तर है नहीं। इससे आपके उद्धार में कोई लाभ नहीं। परंतु यदि आपने उद्धार पा लिया है तो यह सब चिन्ह स्वरूप होते हैं। ये सब संसार पर प्रकट करने के लिए हैं कि आप क्या हैं। अब यदि आप खरे नहीं उतरते तो आपकी कलीसियाई सदस्यता और बपतिस्मा आदि सब कलंक है और पावन होने की अपेक्षा वे निंदित होते हैं। अब पौलुस प्रश्नवाचक उत्तर देता है, यहूदियों को इससे क्या लाभ हुआ। रोमियो 3:2 में लिखा है, हर प्रकार से बहुत कुछ। पहले तो यह कि परमेश्वर के वचन उनको सौंपे गए। पौलुस कहता है कि निस्संदेह यहूदियों को लाभ है, परंतु यह लाभ एक उत्तरदायित्व भी सौंपता है। हमें यहूदियों के इस काम पर ध्यानपूर्वक सोचना है, क्योंकि इस परिप्रेक्ष्य में बहुत उलझन उत्पन्न हुई है। मैं सेमिनरी के शिक्षकों को जानता हूं जो पुराने नियम के यहूदी धर्म और नए नियम के मसीह धर्म में अंतर को अनदेखा करते हैं। पौलुस स्पष्ट करता है कि परमेश्वर ने इस्राएल को परमेश्वर की व्यवस्था दी। वे परमेश्वर के वचन की घोषणा करते थे, परंतु वचन में उसके लिए कुछ विशेष करके कुछ था। परमेश्वर ने इस्राएल राष्ट्र का त्याग नहीं किया है। मैं थियोलॉजी के ज्ञाताओं को इसी बात पर परखता हूं, क्या परमेश्वर के पास इस्राएल के लिए भविष्य है? मेरे मित्रों, यदि परमेश्वर की दृष्टि में इस्राएल का भविष्य नहीं है, तो मैं नहीं सोचता कि उसकी दृष्टि में आपका भी कोई भविष्य है या थियोलॉजी के प्राध्यापक का कोई भविष्य है। परमेश्वर की सब प्रतिज्ञाएं इसी वचन में हैं। परमेश्वर यूहन्ना सुसमाचार 3:16 को सिद्ध करेगा और उत्पत्ति अध्याय 12 में अब्राहम के साथ बांधी वाचा को भी पूरा करेगा। एक बार फिर डॉक्टर स्टेपलर की बात को सुने, जो वह इस्राएल के विषय में कहते हैं। परमेश्वर का लाभ यह नहीं था कि उसने यहूदी धर्म बोया और मसीह धर्म काटा। इससे तो यहूदी धर्म समाप्त हो जाता है। सबसे पहले तो यह कि उन्हें परमेश्वर का वचन सौंपा गया था। वचन केवल एक पुस्तक संग्रह नहीं था, परंतु परमेश्वर ने उन्हें यहूदियों को प्रतिज्ञाएं दी थी जो अभी पूरी नहीं हुई है, और वे विशेष करके उन्हीं के लिए थी। पुराने नियम जो उसके वचन का अभिलेख है,
उसमें एक भी प्रतिज्ञा कलीसिया की या संस्थागत कलीसिया के लिए नहीं है। उसमें एक राज्य का पूर्वानुमान है जिसमें यहूदी प्रधान होगा और अपने राष्ट्रीय पहचान से वंचित नहीं होगा, जो कलीसिया में उसके रहने से होता है। मेरे मित्रों, मेरे विचार में यह अत्यधिक महत्वपूर्ण और अच्छी बात है जो उन्होंने परमेश्वर के वचन के संबंध में कही है। इस विषय में महान थियोलॉजी ज्ञाताओं में मतभेद है। डॉक्टर अडोल्फ साफिर यहूदी से विश्वास में आए थे और उन्होंने यह उत्कृष्ट एवं स्पष्ट बात कही। यह प्रचलित विचार के इस्राएल कलीसिया की प्रतिछाया है और अब वह उपमा पूरी होती है, हमारे क्षेत्र से विलोप हो जाती है, पूर्ण रूप से धर्मशास्त्र विरोधी है। इस्राएल पूरी हुई प्रतिछाया नहीं है जो कलीसिया का आधार है, जिस पर कलीसिया स्थापित हो। मेरे मित्रों, यह एक महत्वपूर्ण टिप्पणी है और पौलुस यही बात यहाँ कहता है कि यहूदियों को एक बड़ा लाभ प्राप्त है। परमेश्वर की दृष्टि में उनका भविष्य है और उसकी अनिष्ठा परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं का निराकरण नहीं करेगी। सुनिए पौलुस क्या कहता है रोमियो 3:3 में, यदि कुछ विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ? क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिखा है कुछ विश्वासघाती निकले। क्या उनका विश्वासघात परमेश्वर की विश्वास योग्यता को रद्द कर देगा? यह एक और आपत्ति है। पौलुस फिर अपनी बात को दोहराते हुए इसका उत्तर देता है, यदि यहूदी का लाभ अपेक्षित उद्देश्य पूरा नहीं करता तो इसका अर्थ क्या यह नहीं कि परमेश्वर की प्रजा के साथ उसकी विश्वास योग्यता समाप्त हो गई? यहूदी चूक गए तो क्या परमेश्वर भी चूक गया? नहीं। इस्राएल के लिए मुक्तिदाता भेजने की परमेश्वर की प्रतिज्ञा उनकी स्वैच्छिक अवज्ञा और परमेश्वर त्याग के कारण चूक नहीं गई। उस राष्ट्र के भविष्य के संबंध में परमेश्वर की सब प्रतिज्ञा उसकी महिमा के निमित्त होंगी, चाहे वे अनिष्ट ही क्यों ना हो। अब मेरे मित्रों, आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे, परंतु मैं परमेश्वर का आभारी हूं कि मेरे लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं मेरी विश्वास योग्यता पर निर्भर नहीं है। यदि ऐसा होता तो मैं बहुत पहले ही परित्यक्त हो जाता। परमेश्वर के विश्वास योग्यता के लिए उसका धन्यवाद हो। रोमियो के पत्र 3:4 में लिखा हुआ है, कदापि नहीं, वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे, जैसा लिखा है, जिससे तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे और न्याय करते समय तू जय पाए। दूसरे शब्दों में यह प्रश्न करने वाला विश्वासी झूठा है और परमेश्वर एक दिन उसे झूठा सिद्ध करेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की विश्वास योग्यता सच्ची है और अपरिवर्तनीय है। यह कैसी महत्वपूर्ण बात है। पहला योना के पत्र 5:10 में लिखा है, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। यह कैसी विडंबना है कि विश्वास न करें कि परमेश्वर ने अपना पुत्र हमारे लिए मरने को दे दिया। मैं आपको बताता हूं यह कैसा भयंकर है। आप परमेश्वर के पुत्र को अस्वीकार करके परमेश्वर को झूठा बनाते हैं। रोमियो 3:5 में लिखा है, इसलिए यदि हमारा अधर्म परमेश्वर की धार्मिकता ठहरा देता है तो हम क्या कहें? क्या यह कि परमेश्वर जो क्रोध करता है अन्यायी है? यह तो मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूं। किसी प्रकार कुशल वत्सल्य द्वारा विवाद किया जा सकता है कि इस्राएल राष्ट्र का अविश्वास परमेश्वर के विश्वास योग्यता के विरुद्ध है और परमेश्वर उसके नाम को बड़ी महिमा लाने वाले को दंड नहीं देगा। इसका अधिक उचित अनुवाद होगा, क्या परमेश्वर जो क्रोध में इनका न्याय करने आता है अन्यायी है? परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार प्रचार में यह पौलुस की कड़ी आलोचना थी। यदि परमेश्वर अपने महिमान्वन के लिए पाप का प्रयोग करता है तो उसे पापी को दंड नहीं देना चाहिए। पाप करने के लिए यह मनुष्य का बहाना बन गया था। रोमियो के पत्र 6:1 में यह फिर हमारे सामने आएगा, तब हम इस पर विचार करेंगे। पौलुस यूनानी भाषा में ऐसा प्रश्न पूछता है कि उसका उत्तर नकारात्मक वाक्य में ही होगा। परमेश्वर अन्यायी नहीं है,
पौलुस कहता है, मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूं। इसका अर्थ यह नहीं कि पौलुस आत्मा की प्रेरणा से नहीं लिख रहा था, परंतु यहाँ वह सीमित मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर यह प्रश्न पूछता है। यहाँ सारांश यह है, यदि मेरी अधार्मिकता परमेश्वर की अद्भुत, उत्कृष्ट, असीमित विश्वास योग्यता, अनुग्रह के निमित्त प्रकट करती है, तो क्या परमेश्वर को अधिकार है कि मुझे दंड दे? पौलुस यहाँ यही पूछ रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि पौलुस के युग में उद्धार से रहित संसार समझता था कि वह परमेश्वर के अनुग्रह से प्राप्त होने वाले उद्धार का प्रचार कर रहा था। कैसी उत्तम बात! रोमियो 3:6 में लिखा है, कदापि नहीं तो परमेश्वर कैसे जगत का न्याय करेगा। यदि परमेश्वर को हमें दंड देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारे पाप परमेश्वर के अनुग्रह को प्रकट करते हैं, तो परमेश्वर को अन्य किसी को दंड देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उनमें भी परमेश्वर के सामान्य अनुग्रह को प्रकट करने का कोई न कोई कारण होगा। मेरे मित्रों, पौलुस की प्रतिक्रिया फिर से इस विचार के विरुद्ध प्रभावशाली एवं दो टूक इनकार है कि परमेश्वर अन्यायी है। यहाँ विवाद का विषय यह है कि यह विशेष पाप यदि परमेश्वर की महिमा और अनुग्रह बढ़ाता है, तो सब पाप एक से ही तो होते हैं। इस कारण परमेश्वर संसार का न्याय करने योग्य न होगा। वह संपूर्ण पृथ्वी का न्यायी होने के अपने सिंहासन से हट जाएगा। इस तर्क के आधार पर हिटलर को दंड नहीं मिलना चाहिए। आप जो भी हैं, अविश्वासी भी, तो आपका भी विचार यही होगा कि कुछ लोगों को तो दंड मिलना ही चाहिए। आप संभवतः यह नहीं मानेंगे कि आपको दंड मिलना चाहिए, परंतु निश्चय ही आपके विचार में कुछ लोग तो दंड के योग्य हैं। सब यही मानते हैं। यह हम में जन्मजात से बुद्धि है और परमेश्वर ने हमें यह बुद्धि दी है। क्या आपको दंड आज मिलना चाहिए? जो काम आपने किया है उसके प्रति थोड़े समय रुककर आप इस पर अवश्य ही विचार करें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, न्याय। एक मनुष्य की जीवन शैली उसके उद्धार का नहीं, पर उसके न्याय का आधार अवश्य है। आज का प्रश्न है, हमारे अध्ययन के अनुसार यहूदियों को अन्य जातियों पर कितने लाभ प्राप्त थे? ए 5, बी 10, सी 15, डी 20। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में एक धारणा है कि यदि परमेश्वर न्याय करेगा तो मेरा न्याय होगा, तो शायद अपने जीवन की इच्छाओं के कारण मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं दूसरे व्यक्ति से बेहतर जीवन जीता हूं या उसके अच्छा हूं। हम हमारे कुछ मित्रों से बेहतर हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के न्याय करने का मापदंड हमारे किसी से भी, हमारी सोच से भी बेहतर है, और उसका आधार वो नहीं होता जो हम सोचते हैं। दोस्तों, दूसरे सोचते हैं कि परमेश्वर अविश्वासियों का न्याय करेगा। मैं तो प्रति रविवार को चर्च जाता हूँ, इसलिए परमेश्वर के न्याय से मैं बच जाऊँगा। फिर अन्य ये सोचते हैं कि चर्च में दान देता हूँ, इसलिए मैं बच जाऊँगा। ज़रूरतमंदों की मैं सहायता करता हूँ, इसलिए मैं बच जाऊँगा। ये मेरे जीवन में लागू नहीं होता। दोस्तों, ये विचार सिद्ध करता है कि हम अपने आप को विश्वास योग्य समझते हैं और किसी का न्याय हो यह चाहते हैं, या दूसरे का न्याय हो हम ये चाहते हैं। मित्रों, हम सिर्फ परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त करके ही परमेश्वर के न्याय से बच सकते हैं। हम इस अध्ययन में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, हम इस बात को जानने पाएंगे कि हम उसकी धार्मिकता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आज के वचन ने आपको प्रभावित किया है, यदि इसने आपको स्पर्श किया है, तो कृपया 0444
908124 पर एक मिस कॉल देकर हमें सूचित करें, या फिर 9651433397 पर फ़ोन करके या मैसेज के द्वारा इस बात को आप हमें बताएं। दोस्तों, आइए हम प्रार्थना करें कि वह हमें उसकी धार्मिकता को प्राप्त करने के योग्य बुद्धि, ज्ञान और विश्वास प्रदान करें। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद के साथ आपके सामने फिर से आते प्रभु, इस सुंदर अध्ययन के लिए धन्यवाद देते जिसे आपने हमारे लिए रखा कि हम इसके द्वारा प्रभु उन बातों को समझें जिसके द्वारा से आप हमें अनंत काल से या अनंत काल के दंड से बचाना चाहते हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु हमारे सारे दर्शकों के लिए कि प्रभु उन्हें भी ऐसा अनुग्रह दें, उन पर अपनी दया बनाए रखें कि प्रभु वे इस वचन को सुनकर आपके ज्ञान में बढ़ते चले जाएं। हमारे दर्शकों के लिए विशेष प्रार्थना है प्रभु, जो अपने बच्चों को लेकर के चिंतित हैं, जो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। प्रभु आज शैतान हमारे परिवारों में हमारी संतानों को प्रभु बरगला रहा है। प्रार्थना करते प्रभु आपका वचन इनकी अगुवाई करे, इनकी सुरक्षा प्रभु आपके वचन में हो, ताकि इनका जीवन आपके वचन के द्वारा से बचाया जाए और ये बच्चे प्रभु, ये सब प्रभु आपके भय में, आपके प्रेम में बढ़ते चले जाएं। उनके भविष्य के लिए हमारी प्रार्थना है कि वे आपके वचन के अनुसार और योजना के अनुसार अपने जीवन को जीने पाएं। आदर और महिमा आपको देते हुए पिता, विनती प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आपको प्रभु बहुत आयत से आशीष दे। अगले प्रसारण में फिर हमारे साथ शामिल होइएगा। तब तक परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं। नमस्कार।